तो मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। बीएससी पार्ट फर्स्ट का सिलेबस का स्टार्टिंग है आपका नए सत्र 2021 में। आपके इसमें बहुत सारे जो मेन 5 भागों में आपके यूनिट्स बांटे गए हैं, जिनमें बहुत सारे यूनिट लेसन हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड वीक इंटरेक्शंस, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज एट्सेट्रा। ये सभी आपके चैप्टर में दिए गए हैं। अब आप ये देखिए कि इन सभी को अध्ययन करने से पहले हमको एक बहुत महत्वपूर्ण जाननी है बात कि आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। आपका स्टार्टअप जो आज से हुआ है क्या वो साल भर चलेगा? तो देखिए, अभी कोरोना फेज़ के अंदर सरकार ने व्यवस्था की है कि हम सभी आपको इस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाएं, और ये जो आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये आपको जो वीडियोस है ये आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप स्वेच्छा से पूरे दिन भर में कभी भी इसे देखें और इसको पढ़ें और समझें। देखो, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सिलेबस को कवर करते हुए चलें। सभी जो पाठ्यक्रम हैं उस सभी के साथ ऐसा ही होगा, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो आप ये ना समझें कि जब अलग से क्लासेस होंगी वो होंगी, लेकिन इन क्लासों को आप सदुपयोग करें और इनसे स्टार्टअप कर दें, आज ही के दिन से कर दें और बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि से करें। देखिए, पहला आपको कुछ कन्फ्यूजन भी रहता है, काफ़ी बच्चों ने पूछा भी मेरे से कि आपके यूनिट्स 5 जो यूनिट्स आपके आती हैं उन 5 यूनिट्स के अंदर से ही आपका सिलेबस कवर होता है। सभी जो आपके 3 किताबें हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल को प्रत्येक किताब को 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, उनके अंदर भी यूनिट्स के अंदर भी ऐसा है कि भागों में डिवाइड है, ए और बी, बी सी। तो आप ये ना सोचें कि भाई केवल यूनिट का मतलब खाली एक यूनिट है, और उसके अंदर भी काफ़ी यूनिट्स हैं, चैप्टर हैं। तो आप सभी को कवर करते हुए चलेंगे। हम चलेंगे बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कराएंगे, फिर कोवेलेंट बॉन्ड कराएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप में सबसे बड़ा इसमें यूनिट्स होती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। सबसे अच्छा समझने का टॉपिक वही है। और आप ये देखिए कि 11th-12th में आप ये सारा थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, इसलिए आपसे ये अलग टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का जो आपका आता है वो आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं आपके डी ब्रोगली मैटर वेव्स। आपको ये जो नोट्स दिए गए हैं अपने आप में पूरी तरह से नोट्स हैं। ठीक है, आप इसको सही तरह इस्तेमाल करें। चाहें तो आप अलग से लिखना चाहें तो अलग से लिख भी लें, समझना समझ लें, चाहे इन्हीं को पढ़ लें, चाहे इनका प्रिंट आउट निकालें, ये आपके इस पर है। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। देखिए, फर्स्ट नंबर का जो आपका आता है वो आता है डी ब्रोगली मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स क्या हैं? आइंस्टीन ने 1905 E = mc² दिया था, आप जानते हो तो, कि प्रकाश कण व तरंग दोनों की तरह का व्यवहार करता है। ठीक है, देखिए, कणीय प्रकृति की व्याख्या कौन करता है? इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, वो इसका कणीय प्रकृति को समझाता है। भाई, प्रकाश के काफ़ी सारे गुण होते हैं, परंतु ये समझ नहीं आता कि इसका कण रूप है कि ये तरंग रूप है। दोनों ही, हम कहते हैं दोनों ही रूप हैं इसके। कुछ गुण तो इसकी तरह इसका व्यक्त करते हैं कि पूरी तरह से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसे है, ये क्या प्रवर्तित करता है कि इसकी पूरी तरह से कणीय प्रकृति है। देखिए, प्रकाश का ध्रुवण जो डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन हो गया, परावर्तन है ना, ये सब जो होते हैं किस पर क्या बताते हैं? ये प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को प्रमाणित करते हैं। और प्रकाश की प्रकृति क्या पाई जाती है? जो नेचर ऑफ जो लाइट है वो क्या पाई जाती है? डुअल नेचर ऑफ लाइट पाई जाती है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश की हम डुअल नेचर होती है, द्वैत व कण। ये प्रकाश की तरंग व कण दोनों प्रकृति होती है। अब देखो, डी ब्रोगली हैं, इन्होंने क्या 1924, ये कई बार पूछा जाता है कि डी ब्रोगली जो आपकी तरंग है, डी ब्रोगली ने वैज्ञानिक ने, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1924 में बताया कि जिस प्रकार प्रकाश के कण व तरंग दोनों प्रकार के व्यवहार करता है, उसी प्रकार द्रव्य भी
द्रव्य मैटर जो होता है, ये मैटर भी क्या करता है, कण व तरंग दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। अब इस मैटर में क्या क्या आता है, मैटर क्या होता है ये ध्यान रखो। ये मैटर जो होता है, एक तो होता है आपका लिक्विड, एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका गैस। ये द्रव्य जो है मैटर, MATTER मैटर जिसको बोलते हैं, इसमें तीनों आते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कहा जाता है कि इन तीन प्रकार का व्यवहार होता है। डी ब्रोगली के अनुसार क्या बताया कि द्रव्य के, लिख लीजिए इसको, द्रव्य के कण, द्रव्य के जो कण होते हैं वो तरंग रूप में बहते हैं, और द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य द्रव्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोबारा सुने, द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा द्रव्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन प्रोपोर्शनलिटी, मतलब 1/इन्वर्जन जो होता है। डी ब्रोगली ने प्लांक व आइंस्टीन समीकरण की सहायता से इस द्रव्य जो तरंग है इसका एक समीकरण व्युत्पन्न किया। देखो प्लांक के अनुसार जो होता है या आइंस्टीन के अनुसार जो होता है, आइंस्टीन ने तो क्या बताया, आइंस्टीन ने सीधे सीधे बताया E बराबर mc², और प्लांक ने जो बताया वो क्या बताया, E बराबर h²। तो इन दोनों को हम अगर इक्वेशन को अगर मिलान करें, वो भी E बराबर है, ये भी E बराबर है, तो ये E बराबर, दोनों को बराबर करने पर क्या होता है, h² बराबर, देखें ये स्लाइड दूसरी आ गई है, ये देखें आप, तो ये देखो, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सीधा इक्वेशन डाल दिया इसका, इसके बराबर क्या होता है हम बता दें कि ये आपके जैसे आपका ये E बराबर आपका क्या हुआ, mc² आ गया, ठीक है, और E बराबर आपका क्या h² आ गया। तो हम इनको बराबर कर सकते हैं, तो h² बराबर आपका mc² आ गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर लिखना चाहेंगे हम, ठीक है, अब इसके बाद में हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि लैम्डा जो होता है, लैम्डा बराबर, जो लैम्डा होता है हमारा, ये क्या होता है कि लैम्डा अपॉन hc बराबर 1/mc², और लैम्डा बराबर क्या हो गया, लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा hc/mc²। अब c से ये कट गया, ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया हमारा, h/mc हो गया, ओके। तो इसमें क्या है, प्रकाश तरंग की आवृत्ति, m फोटोन का द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। तो ये सब बुला के क्या करते हैं भाई, इसमें क्या होगा, h बराबर हमारा क्या रह जाएगा, h बराबर हमारा h पॉन क्या हो जाएगा हमारा mv हो जाएगा, और कुल मिला के h बराबर क्या हो जाएगा हमारा h/p। ये हमारा इक्वेशन पूरा आ जाता है। और ये क्या है आपका संवेग, द्रव्यमान और आपका वेग। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, जो देखने वाली बात है, वो बात है कि किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी द्रव्य कण का द्रव्यमान व वेग जितना कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा। अतः डी ब्रोगली सिद्धांत की सार्थकता सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु इत्यादि के लिए होती है। बड़े कणों के लिए लैम्डा का मान इतना कम होता है कि उसके लिए मापन संभव नहीं होता है। क्लियर। तो आप ये जो आपका इक्वेशन है ना, आपकी इक्वेशन जो है लैम्डा बराबर एच का मान कितना होता है ये आपको बताया जाएगा। और एक बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एच का मान है ना, ये फिक्स रहता है, ये आपको बता भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखो h/लैम्डा h/c, ये तो हो गया आपका ये एच का मान जो आपका होता है ना, ये प्लांक स्थिरांक होता है। इसको भी आप चाहे तो नोट कर लें। एच बराबर क्या होता है आपको 6.6 को 10 की घात -34, ये क्या हो गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1,
ठीक है। तो ये आपका इसका एच फिक्स होता है, ये आपका प्लांक कांस्टेंट क्या लिखा जाता है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है। अब आता है आपका इसकी इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए आप उसको, ये आपका अगर समीकरण में दो में अगर एच एम और ई का अगर मान रखते हैं तो ये हमारे इक्वेशन प्राप्त होती है। अगर बारीक कणों के लिए लेते हैं तो लैम्डा बराबर एच अंडर 150 ऑब्लिक एम ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ये सभी मान दे रखे हैं आपके 6.24 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड हो गया। और ये एम जो होता है आपका ये मास है उसका 9.1 10⁻28 ग्राम। और ई एस यू में देखें तो ये इसका क्या हो जाएगा 4.8 10⁻10 ई एस यू। लैम्डा बराबर यही, और ये हल करने पर पता प्राप्त होता है हमारा लैम्डा का मान होता है 12.26 10⁻8 प्रति वोल्ट सेंटीमीटर। तो ये जो आपका उपरोक्त समीकरण के आधार पर हम डेविसन और जर्मर क्या बताया, उपरोक्त समीकरण डेविसन और जर्मर ने 1927 में निकल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन के लिए प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप उसी प्रकार प्राप्त होता है जैसे एक्स किरणों के विवर्तन प्रतिरूप। बहुत सी सिंपल बात ये आती है कि आप खाली एक ही जगह इसका प्रयोग करके देखते हो। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि डी ब्रोगली का सत्यापन करने के लिए, ठीक है, डी ब्रोगली का सत्यापन, देखो इससे पहले आप इसको देखिए, डी ब्रोगली का अगर सत्यापन की अगर बात की जाती है तो देखिए डी ब्रोगली सत्यापन की बात करते हैं। माना एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश, भाई किसी को अगर इसमें सही दिखाई नहीं दे रहा है तो चिंता ना करें, अलग से आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे इसका एंड टू एंड, है ना। अभी उपलब्ध कराया जाएगा साथ में, जब आपको वीडियो भेजेंगे तो उसका लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप बिल्कुल सी पीडीएफ साफ साफ देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आवेश इंटू विभवांतर। डी ब्रोगली का इक्वेशन का जो वेरिफिकेशन है उसके लिए क्या होता है, माना एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन है ई है, वी वोल्ट विभवांतर से अगर त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा किस प्रकार होगी, गतिज ऊर्जा बराबर आवेश इंटू विभवांतर। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई वी। ठीक है, नीचे देखें आप ऊपर ना देखें। और हाफ एम वी स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी स्क्वायर बराबर ई 2 ई वी अपॉन 30 और लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी होता है। और इसको बड़ा इक्वेशन को बराबर अगर लैम्डा की इक्वेशन बराबर करेंगे तो लास्ट में ये आंसर आ ही जाएगा आपका। ठीक है, और इस प्रकार ये ध्यान होता है। अब देखो क्वेश्चन जो आपका आते हैं वो कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें साफ साफ लिखवा रखा है कि डेविस और जर्मर द्वारा आपको क्या किया गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि 10 मिलीग्राम की द्रव्यमान वाले पिंड, ठीक है, की तरंग दैर्ध्य का मान अगर ज्ञात करो, अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर गतिमान होती है। एच का मान डाल दिया हमने। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताओ कौन सा सूत्र लगाओगे, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। सी तो लगाएंगे नहीं क्योंकि अगर सीधा वी का मान दे रखा है। अब देखो सबसे लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है भैया, एच का मान क्या रहेगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये भी क्लियर हो गया। अब वी का मान जो दे रखा है वो भी डाल देंगे। अब और 10 मीटर प्रति सेकंड है और 10 मिलीग्राम वो है। सीजीएस पद्धति में देख लो, सब सीजीएस पद्धति में आ रहे हैं। देखो अगर किसी को एमकेएस पद्धति में देखा तो उसको कन्वर्ट सीजीएस पद्धति में करो। मतलब जितना भी न्यूमेरिकल में आपने वैल्यू डाली वो सभी आपकी एक ही पद्धति के मान से होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर इस तरह की रहनी चाहिए, या फिर आपकी क्या मीटर रहनी चाहिए, मीटर किलोग्राम वगैरह में रहनी चाहिए। तो ये एक तरह की यूनिट आके डालोगे तो अब देखो लैम्डा का मान इजी को प्राप्त हो गया 6 इंटू 10⁻6.6 मीटर। दूसरा क्वेश्चन आपका जब आता है उसको देखो, प्रकाश के एक फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात करो जिसकी तरंग दैर्ध्य 58,894 आर्मस्ट्रॉन्ग तथा वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब ये देखो कि इसके अंदर भी सेम वही कंडीशन है, परंतु यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है मान लैम्डा का, और वो निकला क्या रहा है आपका, पूछ क्या रहा है वो द्रव्यमान।
जाहिर सी बात है इक्वेशन आपकी वही लगेगी, लैम्डा बराबर क्या लगेगा आपका, लास्ट वाला देख लो, ये देखो आपका इक्वेशन क्या लगेगी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी लग ही जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि आप एम का मान आपको ज्ञात करना है, तो सीधी सीधी बात है, एच का मान रख दिया आपने, एम का मान रख दिया और आपका वी का मान रख दिया। देखिए आप इसमें से देखिए कि ये आपका, ये तो आ गया आपका एच का मान, ठीक है। इसके ओब्लिक करके आपने एम का मान ज्ञात करना है, एम तो इधर आ जाएगा, एम बराबर आ जाएगा। वी का मान जो है, वी का मान आपका कौन सा है, देखो 3 माइनस, और ये जो आपका है ये पूरा पूरा ये कहाँ से आ गया आपका ये आपका है, एक तो लैम्डा का मान है, लैम्डा का मान क्या होगा 58,5894 आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻10 बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ तक का, ठीक है, ये तो इसका हो गया मान। और 3×10⁸, नहीं ये आपका देखो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ये आपका जो मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ये वेग पूरा ये लगेगा पूरा आपका, ठीक है। तो 10⁻−8 न लगा कर आप क्या लगाएंगे 3×10⁻3, ये पूरा लगेगा यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 भी करा जाएगा। किताब से मतलब नहीं होता, आप इसको पूरा कंप्लीट करके देखें और उसके बाद में आपका आंसर जो प्राप्त होगा वो आपका प्राप्त होगा ये। तो ये आपका पूरा पूरा रहता है एम वी, वेग का मान डाल दिया आप, तो आराम से इक्वेशन कीजिए सीधे से और अच्छे से। इसमें क्या हो, इसमें आपका मान जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, दैट मीन्स ओके। आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखा है वो भी ओके। तो अब आपका एच का मान जो होगा वो भी कहाँ से लाएंगे, 10⁻−34 लाएंगे, क्योंकि इसका भी क्या है किलोग्राम है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड में इनवर्स। तो ये है बस आपको ध्यान रखने वाली बात। अब आता है आपका किसी क्वेश्चन को कहा जाए कि अगर डेविसन और जर्मन प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन को अगर 100 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो तरंग ज्ञात करो। दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके आ सकता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके, इसको ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है, आपका सूत्र आपको बता रखा था 150 बताया था, याद करो कुछ भी, 1/150 क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि लैम्डा जो होता है, लैम्डा बराबर बताया था मैंने आपको √150, सॉरी दोबारा देखिए, लैम्डा बराबर √ के अंदर 150/v, इसके अंदर पूरा √ के अंदर है, ठीक है। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻⁸ से, और ये क्या है सेंटीमीटर। तो ये आपका इक्वेशन था, और इक्वेशन के बाद में आपकी जो आती है इक्वेशन क्या आती है, 12 लैम्डा बराबर 12.26 10⁻⁻8, और ये आती है, तो ये आती है आपकी ओब्लिक करके ना, वोल्ट, पूरे का वोल्ट है ना, और ये आता है पूरा आगे का आपका सेंटीमीटर। इस लैम्डा का मान कितना है इन सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा, इसमें आपने अगर इक्वेशन भाग दिया हो तो ध्यान रखो, ये इक्वेशन भाग देने के बाद क्या आता है आपका, ये भाग देने के बाद में आता है 1.226 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या बराबर इक्वल टू हम कह सकते हैं 1.226 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे करके हमने पूरा जो आप किया, ये हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया इसका, ये आपका पोर्शन खत्म हुआ इसका डी ब्रोगली इक्वेशन का। अब अगर नेक्स्ट जब जो थैंक यू, परंतु नेक्स्ट वाले में हम क्या पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर का आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक क्या होगा आपका, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। जब तक के लिए ओके बाय।